बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, राफिया हैदर का नाम डीसी लाहौर तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि टूरिज्म से ओएसडी बना दिया गया। हुमैरा अकरम को एमडी टूरिज्म तैनात कर दिया गया है, जबकि सुहेल अशरफ को सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डॉक्टर आसिफ तुफैल को डीजी एक्साइज से ओएसडी बना दिया गया। मोहम्मद अली को डीसी लाहौर से तब्दील करके डीजी एक्साइज तैनात कर दिया गया है, जबकि डीसी गुजरांवाला सायरा उमर को ओएसडी बना दिया गया। फयाज अहमद मोहल को डीसी गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अरशद भट्टी डिप्टी कमिश्नर कसूर तैनात हुए हैं। अब्दुल्ला नियाजी डिप्टी कमिश्नर जंग तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, तैनातियों के हवाले से राफिया हैदर का नाम डीसी लाहौर तैनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगा मोहम्मद अली अब्बास को एमडी टूरिज्म से ओएसडी बना दिया गया, जबकि हुमैरा अकरम को एमडी टूरिज्म तैनात कर दिया गया है, जबकि सुहेल अशरफ को सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डॉक्टर आसिफ तुफैल को डीजी एक्साइज से ओएसडी बना दिया गया है, जबकि मोहम्मद अली को डीसी लाहौर से तब्दील करके डीजी एक्साइज तैनात कर दिया गया है। डीसी गुजरांवाला सायरा उमर को ओएसडी बना दिया गया। फयाज अहमद मोहल को डीसी गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अरशद भट्टी को डिप्टी कमिश्नर कसूर तैनात कर दिया गया है। मजीद तैनातियों का अहवाल जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, राफिया हैदर जो है उनको डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया है और मोहम्मद अली जो डीसी लाहौर थे उन्हें तब्दील करके डीजी एक्साइज लगाया गया है और राफिया हैदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सायरा उमर जो है उनको डीसी गुजरांवाला से तब्दील करके ओएसडी बना दिया गया है। फयाज अहमद मोल को डीसी गुजरांवाला लगाया गया है। मोहम्मद अरशद भट्टी को डीसी कसूर लगाया गया है। अब्दुल्ला खुरम नियाजी को डीसी चंग लगाया गया है। अदनान महमूद अमान को डीसी सियालकोट लगाया गया है। तारक अली बसरा को डीसी शेखुपुरा से ओएसडी बना दिया गया है। मोहम्मद सरमद तमूर को डीसी शेखुपुरा लगाया गया है। रफीक हसन को डीसी ननकाना लगाया गया है। मोहम्मद शाहरुख को डीसी नारोवाल से ओएसडी बना दिया गया है। मोहम्मद अशरफ को डीसी नारोवाल लगाया गया है। तोकीर अलियास चीमा को डीसी आफजाबाद से ओएसडी बना दिया गया है। उमर फरूक को डीसी आफजाबाद लगाया गया है। शाहद इमरान मार्क को डीसी मंडी बादी लगाया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। राफिया हैदर डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात। राफिया हैदर लाहौर की तारीख की दूसरी खातून डिप्टी कमिश्नर होंगी, जबकि राफिया हैदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 40वें कॉमन की ऑफिसर हैं। राफिया हैदर ने पब्लिक पॉलिसी में जर्मनी से तालीम हासिल करने के बाद मुकाबले का इम्तिहान पास किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर की तारीख में दूसरी मरतबा किसी भी खातून ऑफिसर को डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया है। आपके बताएं कि अब राफिया हैदर दूसरी खातून होंगी जो कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर रही हैं। 40वें कॉमन से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, जबकि राफिया हैदर का शुमार इंतहाई मेहनती, काबिल और ईमानदार अफसरान में होता है। राफिया हैदर ने स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ऑपरेशन जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी भी तैनात रही। इसी तरह से डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर, जबकि डायरेक्टर CDC हेल्थ, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी तैनात रही। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनाती से कबल इस्लामाबाद में DG रिस्क मैनेजमेंट CDA तैनात थी। राफिया हैदर लाहौर को सबसे कामयाब CEO और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एजाज भी हासिल है। तुर्क कंपनी के जाने के बाद लाहौर में कूड़े का शदीद मसला भी राफिया हैदर की जो क़यादत में हल हुआ और ईद उल अज़हा पर अलाइटों को ठिकाने लगाने के हवाले से राफिया हैदर की सरबराही में लाहौर ने पाकिस्तान भर में पहली पोजीशन हासिल की थी। जबकि गुज़श्ता सालों में कारकर्दगी की बुनियाद पर जिला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतअद्दिद बार तारीफी असनाद भी ले चुकी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी को लाहौर से निकाल कर पंजाब भर में बनाने का काम भी राफिया हैदर ने किया। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ऑपरेशन टीमों के मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 18 से बढ़ाकर जो है वो 2100 यानी 2100 तक जो है वो पहुंचाई गई। इसी तरह से कोरोना वायरस की वबा में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जदीद डिपार्टमेंटों के नेटवर्क को भी तकवीत देने में राफिया हैदर का किरदार है। कोरोना वायरस
टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियों की 0 से बढ़ाकर 18 तक की तादाद जो है वो की गई थी। इस्लामाबाद की तारीख में भी पहली वेस्ट मैनेजमेंट साइट भी राफिया हैदर ने प्लान किया, जो कि पाइपलाइन में भी आपके बताएं कि इस तरह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली को चूंकि तब्दील कर दिया गया है और राफिया हैदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जिनका ताल्लुक है, इनको 40वें कॉमन के ऑफिसर हैं, इनको अब डीसी लाहौर जो है वो तैनात किया गया। इससे कबल सालिया सईद पहली खातून थी जो कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर रह चुकी हैं। जी राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशंस ने 84 थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए, जबकि पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर आसिफ अता एसएचओ इस्लामपुरा तैनात हुए, जबकि सब इंस्पेक्टर शबिया रजा टाउनशिप से एसएचओ लॉयर माल तैनात हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, अपडेट कीजिएगा। जी, डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने शहर लाहौर के 84 थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर आसिफ अता एसएचओ इस्लामपुरा, सब इंस्पेक्टर शबीर रजा टाउनशिप से एसएचओ लोअर माल, सब इंस्पेक्टर वकास ऑफिसर चौकी एफसी कॉलेज से एसएचओ न्यू अनारकली, सब इंस्पेक्टर इरफान महमूद अशरफ एसएचओ दाता दरबार तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद डॉल्फिन हेडक्वार्टर से एसएचओ भाटी गेट, सब इंस्पेक्टर आमिर अंजुम एसएचओ टिब्बी सिटी, इंस्पेक्टर हमजा नवाज हडियारा से एसएचओ मस्ती गेट, सब इंस्पेक्टर शहरयार अली एसएचओ यकी गेट, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल पुलिस लाइन से एसएचओ रंग महल, इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन वाहदत कॉलोनी से एसएचओ लोहारी गेट और इंस्पेक्टर हाफिज उबैदुल्ला किला गुजर सिंह से एसएचओ नौलखा तैनात किए गए। इसी तरह से इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अख्तर राइवल सिटी से एसएचओ मोची गेट, इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद अफजल बागबानपुरा से एसएचओ शाहदरा, सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद मनावा से एसएचओ शाहदरा टाउन, सब इंस्पेक्टर फारूक आजम पुलिस लाइन से एसएचओ शफीकाबाद, सब इंस्पेक्टर उस्मान यूनुस एसएचओ रावी रोड, सब इंस्पेक्टर खालिद परवेज कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट से एसएचओ बादामी बाग, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद पुलिस लाइन से एसएचओ गवाल मंडी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस शालीमार से एसएचओ लारी अड्डा तैनात किए गए। इंस्पेक्टर कमर अब्बास शाहदरा से एसएचओ शादबाग, इंस्पेक्टर रिहान अनवर मुस्लिम टाउन से एसएचओ रेस कोर्स, इंस्पेक्टर जहीरुद्दीन जौहर टाउन। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर जिम खाना के इंतखाबात 3025 वोटर ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, डॉक्टर जावेद अकरम, अब्दुल्ला सुंबुल ने वोट कास्ट किया, जबकि कामरान लशारी, खालिद मकबूल, ताहिर जावेद मलिक, जफर महमूद भी वोट डालने आए। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात में दिन भर गहमा गहमी रही। 3025 वोटर्स ने वोट कास्ट किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, साबिक चीफ जस्टिस ताकिब निसार, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने वोट डाला। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, मियाँ तारिक मिसबा, अब्दुल बासित, ताहिर जावेद मलिक ने वोट कास्ट किया। शहजाद अली मलिक, सुहेल अशारी ने भी वोट कास्ट किया। मियाँ अंजुम निसार, शेख आसिफ, मियाँ नुमान कबीर, डॉक्टर शाहिद रजा, मियाँ जाहिद जावेद ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। चेयरमैन यूबीजी लाहौर अली हसाम असगर, चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी, फवाद हसन फवाद, बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक, एमएनए अली परवेज मलिक वोट डालने आए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, अहमद नवाज सुखेरा, एमएनए जहूर कुरैशी, डॉक्टर नदीम हयात, साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह, साबिक चेयरमैन एप्टिमा अहसन बशीर ने वोट का हक इस्तेमाल किया। उमर सरफराज, कामरान लशारी, DNIP, डॉक्टर जुल्फशा ताहिर, सदर पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक ताहिर यकूब भट्टी, साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल ने भी वोट कास्ट किया। शाहिद नजीर, मोहम्मद परवेज, डॉक्टर शाहिद रजा, हाजिब आसिफ सहर, हारून अरोड़ा, जबार खालिद समेत दीगर शख्सियात भी वोटिंग के मौके पर मौजूद रहीं। अली साही के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर भर में LPG की ब्लैक में फ़रोख्त का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद इलाकों में LPG 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि हुकूमत ने LPG की सरकारी कीमत 264 रुपये मुकर्रर कर रखी है। मज़ीद जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, अपडेट कीजिएगा।
महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। कभी डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, तो कभी हुकूमत की जानिब से LPG की कीमत में इजाफा करके गरीब आवाम के सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। अगर बात कर ली जाए तो जहाँ हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये का इजाफा किया गया है, वहीं LPG की कीमत में भी 60 रुपये का इजाफा किया गया है और LPG की जो कीमत है वो 204 से बढ़कर 264 रुपये हो गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पर LPG जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, किसी जगह पर 280 में फ़रोख्त हो रही है, कहीं 290 में फ़रोख्त हो रही है, तो कहीं 300 से ज़ायद में LPG फ़रोख्त हो रही है। इसी हवाले से अगर बात कर लीजिए तो हमारी दुकानदारों से भी बात हुई है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि LPG की कीमत में हुकूमत की जानिब से अशुरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार भी दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। जबकि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि आए रोज़ जो है हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई बम गिराया जा रहा है। कभी पेट्रोल की सूरत में बम गिराया जाता है, तो कभी LPG की कीमत में इजाफा करके जो है अवाम पर बम गिराया जाता है। तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि समझ नहीं आती है कि महंगाई के इस दौर में वो अपने रिक्शों में गैस डलवाएं या फिर अपने बच्चों का जो है वो पेट भरें। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो हालात बनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हुकूमत जो है वो गरीब आदमी से जो है वो 2 वक्त की रोटी भी छीन लेगी। तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ने LPG की कीमत में जो 60 रुपये का इजाफा किया है उसको वापस ले और LPG की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करें। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट में मुसाफरों की कमी, ट्रांसपोर्टर्स कम तादाद में सवारियां ले जाने पर मजबूर हो गए। पेट्रोल और डीजल महंगा होना ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफरों पर भी बम बनकर गिरा। चंद ट्रांसपोर्टरों की जानिब से किरायों में इजाफा देखने में आया, लेकिन मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर्स पुराने किरायों पर ही इक्तफा कर रहे हैं। कहते हैं मुसाफिर कम तादाद में सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बसें खाली जा रही हैं। किराया ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 12 ਕੇ 13 ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ दी है। डेली 18,000, 17,000, 15,000, 12,000, 14,000 ये डेली गाड़ी खसारे में जाता है। डेली रिश्ते पूरे नहीं होते। हम गाड़ी खड़ा करने के लिए आज हो या कल गाड़ी खड़ा कर देंगे, थोड़ा बहुत डीजल बकाया ये भी हम बस ये जब खत्म हो जाएगा गाड़ी मुकम्मल खड़ा कर देंगे, मुकम्मल। मुसाफिरों ने शिकवा किया, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से सफर करना मुश्किल हो गया है। अभी लाहौर से मैं बनू जा रहा हूँ और पहले 1800-1700 रुपये लेते थे, अभी 2300 रुपये लेते हैं। अभी यार बहुत महंगाई है। एकदम उसको 600 रुपये बढ़ाते हैं ना, तो ये तो आपको पता है ना कि एक दिन में 600 रुपये बढ़ जाए ना, 100-200 रुपये बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है ना। एक दिन गरीब आदमी से एक दिन में 600 रुपये निकलते हैं, 600 रुपये तो उसका दिहाड़ी भी नहीं होता है। लाहौर से सादका आबाद का किराया 400 इजाफे के बाद 2200 रुपये, 200 रुपये इजाफे के बाद स्वात का किराया 2100 रुपये वसूल किया जा रहा है। मानसेहरा 2200, मुल्तान 1400 और फोर्ट अब्बास का किराया 1600 रुपये लिया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जहां किरायों में इजाफा हुआ है, वहीं मुसाफिरों की तादाद में कमी भी वाक़या हुई है, जिसके ट्रांसपोर्टर्स की आमदन पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन असद महमूद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन में कल्चरल शो का एहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुलकारा सारा रजा खान ने फंड का मुजाहरा करके समा बांध दिया। वाल्टन रोड पर वाक़ बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन में होने वाले कल्चरल शो का आगाज नौजवान गुलकार की परफॉर्मेंस से किया। मारूफ गुलकारा सारा रजा खान ने आवाज का जादू जगाया तो शायकीन खुशी से रक्स करने लगे। सारा रजा खान से फरमाइश करके गाने सुनते रहे। गुलकारा का कहना था बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। बाबे पाकिस्तान बट वाल्टन इज माई बर्थ प्लेस एंड आई हैव ऑलवेज बीन है। मेरी स्कूलिंग भी यहीं की है जो प्राइमरी है, और मेरे लिए ये जगह बहुत खास है। लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था कि बाबे पाकिस्तान जो है वो इतनी खास जगह है। सेक्रेटरी बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन का कहना था आइंदा भी ऐसे कल्चरल शोज का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन अली नौमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब किसानों और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए एक्शन में आ गए। मोहसन नकवी ने प्रोग्रेसिव फार्मर्स के 50 रुकनी वफ्द को मुलाकात के लिए बुलाकर ब्रीफिंग ली। मुलाकात में ज़रूरी अजनास, लाइफ स्टॉक और फिश की ज़्यादा पैदावार के लिए मौसर इक़दाम करने और रिसर्च को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में एप्टमा फाउंडेशन की तरफ से कॉटन की काश्त बढ़ाने के लिए रिसर्च की खातिर 100 करोड़ रुपए के फंड के क़याम का ऐलान किया गया और निगरान वज़ीर आला ने ज़राई शोबे की बेहतरी, पैदावार में इजाफे और मार्केट तक आसान रसाई के लिए टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे, जबकि टास्क फोर्स में निगरान सूबाई वज़ीर सनत
MS तनवीर, सेक्रेटरी ज़राअत, आपाशी, लाइफ स्टॉक, ज़राई रिसर्च अदारों के सरबराहान गोहर इजाज, सैयद यावर अली, ज़का अशरफ और फवाद मुख्तार शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला ने तमाम वज़रा को डिवीजन की सतह पर काश्तकारों के साथ मुलाकात का टास्क दे दिया है। सूबाई वज़रा कमिश्नर्स के साथ मिलकर खुफिया हाथ काम दिखा गए। सर्विसेज अस्पताल के न्यूरो सर्जरी थिएटर से माइक्रोस्कोप गायब। इंतजामिया माइक्रोस्कोप की गुमशुदगी पर लाइल्म है। सर्विसेज अस्पताल के न्यूरो सर्जरी थिएटर से माइक्रोस्कोप गायब हो गई। जराये के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के मरीजों को ऑपरेशन की सहूलत में इजाफा करने के लिए न्यूरो सर्जरी के लिए नई माइक्रोस्कोप खरीदी गई, लेकिन नई माइक्रोस्कोप मिलने के बाद पहले से मौजूद माइक्रोस्कोप ऑपरेशन थिएटर से गायब हो गई है। न्यूरो सर्जरी की इस्तेदाद बढ़ाने के बजाय माइक्रोस्कोप की गुमशुदगी से सूरत हाल जूं की तूं है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ताहाल माइक्रोस्कोप के गायब होने से गाफिल है। गवर्नर पंजाब का तमाम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जामियात को ई रोजगार सेंटर्स कायम करने का हुक्म। तमाम वाइस चांसलर्स और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन को मरासला जारी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की मरासला के मतन के मुताबिक जामियात के वाइस चांसलर्स ई रोजगार सेंटर कायम करेंगे। इन मराकज़ से तुलबा को एंटरप्रेन्योरशिप के मौके मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के कंसोर्शियम पर हाल ही में गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत वाइस चांसलर्स का इजलास भी हुआ था। वाइस चांसलर्स ने तुलबा को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत के हवाले से यूनिवर्सिटीज में कायम रोजगार सेंटर्स को सराहा और इन्हें दूसरी जामियात में कायम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया। 8,247 उम्मीदवार पास, जबकि 14,863 उम्मीदवार फेल हो गए। इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहान में 23,110 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सिर्फ 8,247 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हो सके। 14,863 उम्मीदवार इम्तिहान में फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 35.69% रहा। लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजे अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड हुकाम के मुताबिक तलबा 8029 पर रोल नंबर SMS करके भी नतीजे मालूम कर सकेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबा एंडोक्राइन की जानिब से PC होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत। तिब्बी माहिरीन ने शुगर के आर्जा के इंसानी सेहत पर मुज़रे असरात और हड्डियों की कमजोरी से बचाव और इलाज के जदीद रुझानात पर खुसूसी लेक्चर दिए। निगरान सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम ने PC होटल में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अल फरीद जफर, मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज, प्रोफेसर अमजद, प्रोफेसर खदीजा, प्रोफेसर आयशा, प्रोफेसर बिलाल, प्रोफेसर निघत, प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर इरफान समेत डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूरोपियन मिशन की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। यूरोपियन मिशन के वफ़द की वासा हेड ऑफिस आमद पर MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ। MD वासा ने कहा कि यूरोपियन माहिरीन की मुआवनत से इब्तदाई मरहला अप्रैल 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। सदीक ट्रेड सेंटर के सदर अजहर शाह की जानिब से मौलूद काबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनियन ओहदेदारान और दुकानदारों के हमरा केक भी काटा गया। जश्न मौलूद काबा के हवाले से सदीक ट्रेड सेंटर में सदर अजहर शाह की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आमिर कुरैशी, काजी आमिर, बॉबी गुज्जर, सुंदर शाह, हैदर शाह समेत दुकानदारों की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत का जश्न मनाया गया और केक काटा गया। सदर सदीक ट्रेड सेंटर अजहर शाह का कहना था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दीन से दूरी की वजह से आज हम शदीद मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं। मुमताज़ कालिम निगार, मुसन्नफ़ और अदीब अताउल हक कासमी और उनकी अहलिया रूबी शहनाज कासमी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। अदबी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात समेत अजीज़ो अकारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का इनेकाद गुलबर्ग हाली रोड पर वाक़या ला एट्रियम रेस्टोरेंट में किया गया। अताउल हक कासमी ने अपनी अहलिया के हमरा सालगिरह का केक काटा। शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ अशाइए का एहतमाम भी किया गया था।
कुकिंग ऑयल और बनास्पति ने कुकिंग ऑयल बनास्पति की नई और जदीद पैकेजिंग मुतारिफ करवा दी। चेयरमैन एसटी ग्रुप मियां रसूल एसटी ग्रुप मैनेजमेंट सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गोल्डन बनास्पति और ऑयल के नए रूप के इजरा का मुशाहदे के लिए इवेंट में शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन एसटी ग्रुप और मियां मुसद्दक सिविल का कहना था, हम मार्केट में नई नजरसानी शुदा पैकेजिंग लाने पर बहुत पुरजोश हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहरिया टाउन में डॉग शो का इनेकाद किया गया। डॉग शो में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों ने महारत दिखाई और वॉक करके शायकीन से खूब दाद समेटी। बहरिया टाउन में 2 रोजा डॉग शो मुनकिद किया गया। शो में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों की वॉक कराई गई। सबसे तेज, होशियार, तरबियत याफ्ता कुत्तों के मुकाबले में शो में शरीक कुत्तों ने खूब करतब दिखाए। अच्छी तरबियत और महारत रखने वाले कुत्तों के मालकान की तारीफी ट्रॉफी दी गई। मालकान का कहना था कि कुत्तों के लिए खसूसी तकरीब का एहतमाम जानवरों से प्यार का पैगाम देती है। डॉग शो था, हमारा कुत्ता सेकंड आया है। अच्छी तफरी है, जर्मन शेफर्ड डॉग्स का लोगों को पता चलता है क्या है। तो सारे पाकिस्तान से डॉग्स आए हुए हैं, तो ये मतलब यहाँ पे जूनियर सीगर अपनी क्लास में ये फर्स्ट आया और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तरबियत याफ्ता कुत्तों को देखकर जहां शुरा खूब महसूस हुए, वहीं उन्होंने जानवरों से प्यार का पैगाम भी दिया। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।